जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। आपको बता दें कि करंट अफेयर की जो रोज़ाना हमारी क्लास आती है, आज हम 28 अगस्त का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। और जो 6 मंथ की 18 जुलाई वाली सर की क्लास थी, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और बचे हैं। तो एक आपका आज आ जाएगा और एक कल आ जाएगा। तो पूरे 6 महीने का रिवीजन भी आप लोगों की बहुत डिमांड थी, तो वो भी पूरा करा दिया जाएगा। आज की क्लास पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एक बात और बता दें, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का ये हमारा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर को स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको रोज़ाना आपको जो क्लास की पीडीएफ है, ठीक है, क्लास की फ्री पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करें तो आज की क्लास की। इंगा रुगिनियन किस देश की पीएम चुनी गई हैं? तो ये आपकी लिथुआनिया की पीएम चुनी गई हैं। बात करें लिथुआनिया की कैपिटल की, तो विनियस इसकी कैपिटल। क्लियर हुआ। संयुक्त राष्ट्र बोटन पहल का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये आतंकवाद को रोकना संयुक्त राष्ट्र बोटन पहल का संबंध है, ये उद्देश्य उसका रखा गया है। वहीं आपसे भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो ये स्टार लिंक को भारत सरकार ने मंजूरी दी हुई है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन आपका लखनऊ में किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। अगले की बात करें, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं? तो भुवन रिमू पहले भारतीय वकील हैं। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, जिससे सबसे ज़्यादा GST संग्रह किया गया है। यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया है? तो ये NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। NHAI की गठन की बात करें तो 1995 में इनका गठन हुआ था। फिर आपसे अगर NCERT की स्थापना पूछे तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और वहीं सेबी की स्थापना आपसे पूछे तो 1988 में सेबी की स्थापना होती है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। वहीं भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार की अगर आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन रेनेबो किसने चलाया है? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन रेनेबो चलाया है। वहीं 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये तेलंगाना में आयोजित हुआ है। बात करें भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? तो ये USA की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो ये तुम्हारा नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया है। क्लियर है।
अगले प्रश्न की बात करें, फिडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये गोवा राज्य में हो रहा है, भारत इसका मेजबान है और भारत में ये गोवा राज्य में हो रहा है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन जॉर्जिया में हुआ था। वहीं भारत दूसरी बार मेजबान बना है फिडे शतरंज का। पहली बार जो भारत बना था वो आपका 2002 में हैदराबाद में आयोजित हुए थे, तब पहली बार भारत इसका मेजबान बना था। आपसे पूछा याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर आपका नेपाल में स्थित है और ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है, यानी पूर्णतः सूख चुका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ग्लेशियर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। बात करें भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने ये खिताब जीता है। विश्व का पहला मानव मूत्र से प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो ये यूएसए में हुआ है और विश्व का ये पहला है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगले की बात करें, 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये विशाखापट्टनम इसकी मेजबानी करेगा। IATO की स्थापना की अगर बात करें तो 1982 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ की स्थापना होती है। E0 FIR का संबंध जो आपका है वो साइबर क्राइम से संबंधित है। E0 FIR। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो आप याद रखेंगे कि ये पुणे में इनका निधन हुआ है, जो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है, भारत की पहली है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई। अगले प्रश्न की बात करें कि जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है? तो ये चेन्नई है, जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर। वहीं विश्व के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन फॉरेस्ट को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व मतलब अपने भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा अमरावती में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। AI डीपफेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो यूएसए ने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया है AI डीपफेक के विरुद्ध। वहीं शूटर कनक ने देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? तो जर्मनी में आयोजन इसका हुआ था, जहां देश के लिए शूटर कनक ने जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है और इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। अगले की बात करें कि औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कुट्टी मथन कानी का निधन कहाँ हुआ है? ये केरल में इसका निधन हुआ है। वहीं एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध आपसे पूछे, चेतेश्वर पुजारा से संबंधित है एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। वहीं आपसे पूछे पहला साइकेड गार्डन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो पहला साइकेड गार्डन आपका उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है, पहला साइकेड गार्डन। क्लियर है। आगे बात करें, कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जाफर पनाही को सम्मानित किया गया है। बात करें आपसे बोंगो सागर अभ्यास की, तो ये बोंगो सागर अभ्यास आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन होता है, बोंगो सागर अभ्यास। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन वर्ड्स ब्लूम किसने लॉन्च की है? तो ये आनंद महिंद्रा ने ये पुस्तक लॉन्च की है, कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन वर्ड्स ब्लूम। बात करें NB181 और LFF का संबंध किससे? तो ये कोविड के नए 2 वेरिएंट थे, ये आपको याद रखने हैं।
मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता कौन हैं? तो किदाम्बी जी इसके उपविजेता हैं। वहीं AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो ये बीम आपका गूगल ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है कि बीम किसने लॉन्च किया है। तो ये बीम आपका गूगल ने लॉन्च किया है। SDG में भारत की रैंक की अगर आपसे बात करें तो 99वीं रैंक है SDG में भारत की। अगले प्रश्न पे चलें। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय टीम ने कुल 4 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। भारत ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 1 सिल्वर जीता और 4 गोल्ड जीते हैं। वहीं इसमें प्रथम स्थान पे आपका ईरान आया है। भारत का स्थान जो है इसमें वो दूसरा है। बात करें इसके आयोजन की, तो आयोजन इसका मुंबई में हुआ है। कहाँ पे आयोजन हुआ है? आयोजन इसका मुंबई में हुआ है। भारत दूसरे स्थान पे है और ईरान इसमें पहले स्थान पे है। वहीं भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तराखंड में भारतीय सेना ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।